पवार ने मंत्री बनाकर भुजबल को बताई अपनी ताकत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महायुति की प्रचंड जीत के बाद जब सीएम फडणवीस ने नागपुर में मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तब छगन भुजबल को मंत्रिमंडल से बाहर रहना पड़ा था। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज भुजबल नागपुर से सीधे नासिक चले गए थे। तब उन्होंने एक यह कहा था कि जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। उन्होंने खुली नाराजगी दिखाई और कहा कि वह अपने लोगों से विचार विमर्श के बाद आगे का फैसला लेंगे। इसके लिए समता परिषद की बैठकें लीं। हालांकि काफी विवाद होने के बाद भी भुजबल पार्टी में बने रहे। करीब 6 महीने बाद छगन भुजबल एक बार फिर मंत्री बन गए हैं। उनकी वापसी के पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स का हवाला दिया जा रहा है। काम आई भुजबल की पॉलिटिक्स। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि शरद पवार को मेंटर मानने वाले छगन भुजबल समता परिषद के जरिए यह संदेश देने में सफल रहे कि उनकी नाराजगी से एनसीपी को नुकसान हो सकता है। अजित पवार के साथ उनके पिछले 6 महीने में संबंध सामान्य ही रहे। हालांकि दूसरी ओर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजदीकी बढ़ाते रहे। एक्सपर्ट कहते हैं कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा था। निकाय चुनाव, ओबीसी पॉलिटिक्स। तब अजित के साथ ली थी शपथ। भुजबल महाराष्ट्र के उन कुछ नेताओं में शामिल हैं जो 75 पार होने के बाद भी राजनीतिक में खुद को प्रासंगिक बनाए हुए हैं। पिछले साल दिसंबर में जब फडणवीस ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, तब भुजबल के साथ एनसीपी के ही दिलीप वालसे पाटिल तथा बीजेपी के मुनगंटीवार और विजय कुमार गावित को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इसके बाद सिर्फ भुजबल ही मंत्रिमंडल में लौटे हैं। भुजबल ने राजनीति की शुरुआत शिवसेना से की थी। 1991 से 1999 तक शिवसेना में रहने के बाद वह 1999 में एनसीपी में आए थे। इसके बाद से वह एनसीपी में हैं। अजित पवार ने जब चाचा शरद पवार का साथा छोड़ा था, तब भुजबल भी अजित के साथ चले गए थे और फिर शिंदे सरकार में मंत्री बने थे। भुजबल की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने अजित पवार के साथ शपथ ली थी। भुजबल 2 बार राज्य के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। वह राज्य के गृह विभाग के साथ पीडब्ल्यूडी विभाग को संभाल चुके हैं।